नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान 25-26 के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। और आज अपन करने वाले हैं कृषि खाद्यान्न प्रणाली रूपांतरण। आज इसमें हम महत्वपूर्ण कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज़ में अपन लाइन टू लाइन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को पढ़ रहे हैं, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से जवाब कर सकें। राजस्थान की कृषि खाद्य प्रणाली अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो वर्ष 25-26 में राज्य के सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन में लगभग 25.74% है। ये 25.74% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो जीडीपी है उसमें कृषि का कितना योगदान है। तो प्रचलित दरों पे और स्थिर दरों पे, तो प्रचलित दरों पर इस जीडीपी में कृषि का कंट्रीब्यूशन है 25.74% और आपके स्थिर दरों में कृषि का योगदान है 25.33%। अपने राजस्थान की जीडीपी कितनी है? 9.82 लाख स्थिर दरों पे और लगभग इसका डबल 18.76 लाख करोड़ आपके करंट प्राइजेस पे। ये आपकी जीडीपी है। बार बार इन चार्ट को रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनको लिंक कर सकें। तो जीडीपी ये बोल रहा है 20.74% प्रचलित दरों पर है। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में संरचनात्मक तथा जलवायु संबंधी बाधाओं के बावजूद इस क्षेत्र ने वास्तविक उत्पादन में निरंतर प्रगति और सकारात्मक वृद्धि की है कि डिस्पाइट एरिड एरियाज, इस एरिया ने कृषि में प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करा है। पशुपालन आय के दोहरे स्रोत के रूप में उभरा है, जो कृषि उत्पादन के 1/3 से अधिक का योगदान देता है। तो देखो, कृषि के अंदर अपने 5 क्षेत्र आते हैं। एक तो आता है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपका पशुपालन है उसने लगभग कृषि के अंदर 1/3 प्रोडक्शन करके दिया है, से अधिक का योगदान है, तथा वर्षा की अनिश्चितता से उत्पादन फसल अस्थिरता की भरपाई करता है। राज्य बाजरा, राई, सरसों, कुल तिलहन तथा दुग्ध उत्पादों में अग्रणी श्रेणी में आता है, तथा साथ ही मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने हेतु बागवानी में भी विविधता ला रहा है। 5वां जो एरिया आपका एग्रीकल्चर का है वो है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। वर्ष 25-26 के उत्पादन के अनुमान के अनुसार खरीफ फसलों का उत्पादन 20.52 लाख मीट्रिक टन और रबी दलहनों का उत्पादन 26.61 लाख टन हुआ है। इनकी वृद्धि दर कितनी है? आपकी खरीफ की फसल कितनी बड़ी है? आपकी खरीफ की फसलें कितनी पड़ी है? 20.52 मीट्रिक इन, और ग्रोथ कितनी हुई है? 22.34। और रबी की फसलों में ग्रोथ कितना देखने को मिला है? 22.34। खरीफ अपनी गर्मियों की फसल, रबी अपनी सर्दियों की फसल होती है, उसमें अपने को ग्रोथ देखने को मिली है। एक लचीली एवं मूल्य उन्मुख संरचना की ओर यह बदलाव बेहतर संस्थागत वित्त, जोखिम सुरक्षा तंत्र और उत्पादकता में वृद्धि द्वारा संभव हुआ है। कृषि प्रणाली के लिए सरकारी पहल। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण कृषि योजनाएं हैं उसके अंदर कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, नमो दीदी योजना, कृषि ऋण एवं सरकारी आधारित वित्त पोषण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण योजना। तो ये मुख्य आपकी कृषि से जुड़ी योजनाएं हैं जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होती हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इसका उद्देश्य किसानों द्वारा किए जाने वाले बीज उत्पादन को बढ़ावा देकर आदानों की गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्ष 25-26 में खरीफ एवं रबी के सीजन के दौरान 1.13 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त नई फसल किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए 31.5 लाख बीज मिनीकिट निःशुल्क वितरित किए गए। नमो दीदी योजना महिलाओं द्वारा संचालित ड्रोन सेवाओं को बढ़ावा देकर आधुनिक तकनीकी
को पारंपरिक खेती से जोड़ना है। यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों को 1070 कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 3% ब्याज मुक्त अनुदान देती है। तो नमो दीदी योजना के अंदर क्या है कि आपको ड्रोन खरीदने के लिए जो है 3% की इंटरेस्ट रेट वाला लोन मिलता है, लोन का अनुदान मिलता है, सब्सिडी देती है 3% की, जो भी आप लोन उसको लेंगे। अगला है कृषि ऋण एवं सहकारी आधारित वित्त पोषण। अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शून्य ब्याज पर सुलभ ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंदर क्या होता है, आपको 0 इंटरेस्ट का क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिससे आप कृषि ऋण आसानी से ले सकते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिसंबर 2025 तक 30.45 लाख किसानों को 18 लाख करोड़ का ऋण वितरित किया गया। वहीं उपज के विरुद्ध गिरवी ऋण के तहत 27 किसानों को मात्र 3% ब्याज पर 70.5 लाख उपलब्ध कराए गए। यानी कि एक तो होता है 0% इंटरेस्ट पे क्रेडिट कार्ड ताकि आपको इंस्टेंट लोन मिल सके, एक होते हैं गिरवी ऋण जो कि आपको 3% के ब्याज पे मिले होते हैं। क्रेडिट कार्ड वालों ने 18 लाख करोड़ लिए और गिरवी वाले लोनों ने 70.50 लाख करोड़ लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उपज में उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं किसानों की सुरक्षा करती है। फसल क्षति की भरपाई हेतु पात्र किसानों को लगभग 6000 करोड़ का कुल बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन अरहर उड़द मसूर के उत्पादन में वृद्धि पर केंद्रित की गई। इसके लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार और जलवायु अनुकूल बीज उपलब्ध कराए गए। यह पहल स्थिरता को सुनिश्चित करती है। कटाई पश्चात भंडारण एवं प्रबंधन औद्योगिक को भी बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 2000 क्विंटल गठनों के माध्यम से प्राकृतिक उत्पादनों को बढ़ावा दिया जाता है। यह क्लस्टर पूरे राजस्थान में 2.5 लाख किसानों को 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करता है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का उद्देश्य कृषि में उत्पादकता, आय, विविधता, स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह योजना विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं जालोर जिलों में लक्षित करती है। तो देखो दोस्तों, ये जो अपन जितना भी पढ़ रहे हैं ना इन योजनाओं के बारे में, ये सिर्फ एक एक लाइन है। ये सिर्फ एक एक लाइन क्यों है? क्योंकि ये जो योजनाएं हैं ना डिटेल के अंदर कहाँ डिस्कस की हुई हैं, इस कृषि वाले चैप्टर के अंदर ये सारी योजनाएं वापस से अपन पढ़ेंगे। फिर उसमें अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सी योजना के अंदर क्या क्या लाभ देगा। ये तो खाली अभी एक इंट्रोडक्शन है। ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण, ये सब उसका सारांश दे रखा है कि क्या क्या उसके अंदर सारांश है। जैसे ये कृषि हो गया, ये स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य के बाद आपका अगला टॉपिक शिक्षा हो गया। तो वो जो डिटेल्ड जितने भी चैप्टर है ना, ये बस उसको एक एक लाइन का सार गर्भ करने की कोशिश करता है कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए हैं। अपन ये सार जो है ना उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन अच्छा देखो इधर इन्होंने जिलेवार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP के बारे में भी जानकारी दी है। जिलेवार चिन्हित पंच गौरव की सूची, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। फिर इसके बाद जो अपन का कृषि वाला चैप्टर आएगा ना, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें वापस दी जाएगी कि विजन राजस्थान 2047 के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन से इसके प्रमुख क्षेत्र हैं और क्या क्या योगदान इनमें हुआ है। इसके अंदर सब है, प्रचलित जोत धारा, कृषि, प्रमुख उत्पादन। इसके अंदर ये प्रमुख उत्पादन के अपने को सारे क्षेत्र भी दे रखे हैं और ये क्षेत्र के नाम भी दे रखे हैं। आपने ज्योग्राफी में ज़रूर इनको पढ़ा होगा। कहने का मतलब है कि ये अपनी आर्थिक समीक्षा अपना टोटल सिलेबस है, इसी को ही अपने को पढ़ना है। ये देखो, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना अपने को वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में दी थी। ये वही वापस यहाँ पे डिटेल में इसकी चर्चा की है कि ये क्या है। किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग करने हेतु स्वयं के खेतों पर उन्नत बीज उत्पादन किए जाने की योजना है। इस योजना अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोट, उड़द की 10 वर्षों तक की उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन किया जाना है। वर्ष 25-26 के दौरान खरीफ एवं रबी में 1.13 लाख क्विंटल बीज के लक्ष्य के विरुद्ध 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए हैं। अब आजकल का ट्रेंड क्या हो गया कि यहाँ से एज इट इज़ वो लाइन उठा लेगा। वो पता है क्या करेगा, वो देगा कि पहला पॉइंट दे देगा कि किन किन फसलों में
ये लागू की जाती है। दूसरा पॉइंट दे देगा कि वो 10 वर्ष की उन्नत किस्मों को, तो वो 10 वर्ष को बढ़ाकर हो सकता है 15 वर्ष लिख दे कि उन्नत किस्मों का उत्पादन किया जाना है। और 25-26 के दौरान 1.13 लाख क्विंटल के विरुद्ध 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए। यहीं से वो 3 पॉइंट दे देगा और इनमें से कोई भी एक आंकड़ा बदल देगा और आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। किसानों में विभिन्न फसलों को नवीन किस्मों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क मिनी किट वितरित किए गए। 25-26 के खरीफ और रबी के मौसम में किसानों को 31 लाख बीज मिनी किट वितरित किए गए। तो इस तरीके से अपन ना हर एक चीज़ को बहुत डिटेल्ड में लिंक करते हुए पढ़ेंगे। तो अभी अपन जो अब स्टार्टिंग का पन्ना जो सारांश का पढ़ रहे हैं, अपन उसको वापस रिविजिट करेंगे। जब ये कृषि का टॉपिक वापस आएगा तो उसमें से वापस से पॉइंट उठाएंगे। 3-4 बार जब एक ही चीज़ को अपन इतने गहन तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग आपके सारे क्वेश्चन और सारे एग्ज़ाम इस 1-350 पन्नों की आर्थिक समीक्षा से ही निकल जाएंगे। इसे पढ़ लिया तो कोई आपको अलग से ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब अपन ने कहाँ पे छोड़ा था? अब अपन ने छोड़ा था नमो दीदी योजना के बारे में बात कर ली थी। आपने को अगला पढ़ना था राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। 2000 क्लस्टरों के गठन के माध्यम से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। ये क्लस्टर पूरे राज्य में 2.5 लाख किसानों तथा 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करता है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, आय विविधता एवं स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह योजना विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं जालौर जिलों को लक्षित करती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण, सूक्ष्म इकाइयों को ऋण एवं तकनीकी माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है। इस योजना के तहत 8 जिलों में 8 इंक्यूबेशन सेंटर को 23.11 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। दिसंबर 2025 तक 2048 आवेदकों में से 1518 आवेदकों को बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया। 414 आवेदनों को कुल 23.54 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई। तो ये जितने भी थे ना, ये अपनी केंद्र की हैं। फिर वापस अपने राज्य की योजना है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। पशुधन के रोग और मृत्यु की स्थिति में मुफ्त बीमा प्रदान करती है। अब तक 10.63 लाख पशु और 5.54 लाख परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। 1 दिसंबर 2025 को राज्य देशी पशुधन के लिए 100% प्रीमियम वहन किया गया। 25-26 में 42 लाख पशुओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, दुग्ध उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो 1 फरवरी 2025 से प्रभावी है। हर एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि आपको पूछ लेगा कि राजस्थान सरस सुरक्षा बीमा योजना कब से लागू की गई, तो 1 फरवरी 2025 से प्रभावी है। यह दुर्घटना, मृत्यु, पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में 5 लाख की सुरक्षा प्रदान करती हैं और दिसंबर 2025 तक 1.12 लाख दुग्ध उत्पादकों को बीमित किया जा चुका है। तो इस तरीके से अपन ने क्या पढ़ ली, मेन कृषि की ये योजनाओं के बारे में आप चर्चा कर ली। जब अपन डिटेल्ड में कृषि वाला चैप्टर करेंगे ना, तो इसके ऊपर वापस से इम्पोर्टेंट सवालों को चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं। मेरे साथ जुड़े रहना, पूरी आर्थिक समीक्षा करेंगे, लाइन बाय लाइन करेंगे। ये सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए है जो वास्तव में कुछ स्कोर अच्छा एग्ज़ाम अपना निकालना चाहते हैं। याद करने की चिंता मत करना, ये वीडियो को 2-3 बार सुनते रहो, सीरीज़ को कान में लगा के सुन लो, आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर निकलेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।